यहां आप रखते क्या थे, एक एंगल रखते थे। लेट से मैंने क्या रख दिया यहाँ पे सर, साइन 30 डिग्री रख दिया मैंने। लेकिन साइन इनवर्स मतलब साइन एक्स का ये उल्टा है, तो उल्टा कैसे, क्या मतलब है? हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके साथ साथ एक अलग अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिनमें आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराऊंगा चैप्टर वाइज में आपको। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, रिलेशन फंक्शन हम करा चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहुंच चुके हैं, और आज करने वाले हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी चीजें हैं पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पर। और कंसेप्ट क्या है इसमें भाई, जरा ध्यान दो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दे दो इधर। चैप्टर का नाम है सर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है सर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस पर धुआंधार हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो। और कंसेप्ट क्या है, पहली बात तो ये कि हम क्या बना रहे हैं, इनवर्स बना रहे हैं। इसका मतलब जरा ये देखो, साइन इनवर्स, अगर हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, -1 लिखते हैं, उसको बोलते हैं, उस फंक्शन का हम इनवर्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स ये नहीं होता, ये नहीं होता, ध्यान रखना, ये मत कर देना। फिर ये क्या होता है, साइन एक्स की पावर -1 इक्वल टू होता है 1/sin x। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो इसको और इसको एक साथ मत लेना, ये अलग चीज है, इस फंक्शन का इनवर्स है। -1 एक सिंबल है किसका, इनवर्स का। तो ऐसे ही आपको हर फंक्शन की जरा ध्यान देना बच्चों मेरे। जैसे कि यहां पे क्या था सर मेरा, साइन एक्स को क्या था सर मेरा, एक फंक्शन था। अब जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, यहां आप रखते क्या थे, एक एंगल रखते थे। लेट से मैंने क्या रख दिया यहाँ पे सर, साइन 30 डिग्री रख दिया मैंने। क्या रख दिया सर, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसमें हम इनपुट क्या रखते थे, एंगल रखते थे, आउटपुट क्या मिलता था सर हमें, एक वैल्यू मिलती थी। लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स क्या है, इसका उल्टा है। इनवर्स क्या है, इसका उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्व टू साइन इनवर्स एक्स, अब क्या करूंगा, जब मेरा फंक्शन था साइन एक्स, तो यहां पे मैं इनपुट क्या रखता था, एक एंगल रखता था, आउटपुट क्या आता था मेरा, एक वैल्यू आती थी। लेकिन साइन इनवर्स मतलब साइन एक्स का ये उल्टा है। तो उल्टा कैसे, क्या मतलब है कि भाई अब यहां पर आप अब यहां पर आप इनपुट क्या रखोगे, एक वैल्यू रखोगे, और आउटपुट क्या आएगा हमारा सर, एक एंगल आएगा, तभी तो इसका उल्टा होगा। भाई साइन मेरा कोई फंक्शन था, उस फंक्शन में इनपुट क्या रखते थे हम, एंगल, आंसर क्या आता था मेरा, एक वैल्यू आती थी। साइन इनवर्स मतलब साइन एक्स का क्या है, ये उल्टा है, तो यहां पे इनपुट क्या रखोगे आप, एक वैल्यू रखोगे, और आउटपुट क्या आएगा सर मेरा, एक एंगल आएगा। यही समझने वाली बात है। ऐसे ही अगर मेरा एफ एक्स इक्व टू कोस इनवर्स एक्स हुआ, कोस इनवर्स एक्स हुआ, अगेन यहां पे मैं वैल्यू क्या, इनपुट क्या रखूंगा, एक वैल्यू रखूंगा। क्या रखूंगा, इनपुट क्या होगा, एक वैल्यू होगी, और मेरा यहां से आउटपुट क्या आएगा सर, मेरा यहां से आउटपुट आएगा क्या, एक एंगल आएगा। अब बस हम इनकी डोमेन और रेंज फटाफट फटाफट लिख लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। डोमेन, और ये भैया बहुत जरूरी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आई टी एफ। इनकी डोमेन और रेंज क्या है, आई टी एफ की। जैसे कि एफ एक्स इक्व टू साइन इनवर्स एक्स है, फिर मेरा बच्चों कोस इनवर्स एक्स है, फिर बच्चों मेरा टेन इनवर्स एक्स है, फिर सर मेरा कोट इनवर्स एक्स है, फिर सर मेरा सेक इनवर्स एक्स है, फिर सर मेरा कोसेक इनवर्स एक्स है। इनकी डोमेन क्या है, अब ध्यान रखना बच्चों जरा, इनकी डोमेन और इनकी भैया क्या सर, रेंज। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हम किसी फंक्शन में रख सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू रख सकते हैं, रखने के बाद जो आंसर आ सकता है वो क्या होता है सर, हमारा रेंज। अब डोमेन क्या होगी बच्चों, इसका -1 से 1, इसकी भी डोमेन क्या होगी, -1 से 1। इसकी क्या होगी सर, आर, इसकी क्या होगी सर, आर, इसकी क्या होगी भैया, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसकी भी कितनी होगी सर, -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या आएगी बच्चों, इसकी रेंज आएगी भैया -π/2 से π/2,
सर कोस की रेंज क्या आएगी इस भैया, 0 से लेकर पाई के बीच में आएगी। सर टेन की क्या आएगी भैया, -π/2 से π/2 आएगी भैया इसकी रेंज। सर कोट की कितनी आएगी भैया, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई आएगी, ओपन ब्रैकेट ये ओपन है और ऊपर क्लोज है। सेक की क्या आएगी सर, सर भैया सेक की आएगी 0 से पाई, लेकिन उसमें से π/2 हटा देना क्योंकि π/2 पर सेक डिफाइन नहीं होता। कोसेक में क्या होगा, कोसेक में भैया -π/2 से π/2 ही होगी इसकी, लेकिन भैया आप इसमें से 0 को हटाना पड़ेगा क्योंकि कोसेक 0 पर डिफाइन नहीं होता। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इनकी डोमेन है -1 से 1, इसकी डोमेन -1 से 1, इसकी डोमेन R, इसकी भी कोट इनवर्स की डोमेन कंप्लीट R। सेक इनवर्स की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, कोसेक की भी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखी मिल जाएगी, कैसे सर, कंप्लीट R -1 से 1, ऐसे भी लिखा मिलता है। तो इसका मतलब यही होता है क्योंकि -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है सबको हमने क्या कर दिया, यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ भी देख लो इसके बीच की वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी नहीं है, तो ये कहीं ऐसा लिखा हो या ये लिखा हो इसका मतलब सेम ही होता है। तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, ये बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। क्योंकि और ये केवल आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या